唱了夕阳，是谁的响应在梦里吟唱？船上满负荷的装载着友谊，和睦的汉字，那么的走着短发。真诚带走的是祝愿，远航的轨迹写就丝路传奇的华章。华章。क्या लेना चाहेंगे? रंगना तुम? रंगना? शायद कोई गलतफहमी हुई है। मेरा नाम केटी है। क्या कहा केटी? केटी, क्या हुआ बेटा? मम्मी, मुझे नहीं लगता ये यहाँ ब्रेड लेने आए हैं। अरे नहीं आंटी, हम यहाँ ब्रेड लेने आए हैं। हाँ, इसने सही कहा। हम यहाँ ब्रेड लेने आए हैं। हम ब्रेड ही तो लेने आए हैं। ये तोता तुमसे ज्यादा समझदार है। केटी, मेहमानों को परेशान मत करो बेटा, बुरी बात है। केटी, केटी, नाम सुना सुना लग रहा है। किसी ने तो इस बारे में बताया था। हाँ, मुझे याद आया। शाओशी, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, शायद सिर्फ इत्तेफाक है। पर एक बार रंगना ने मुझे बताया था सिगड़ की बेटी का नाम भी केटी है। हाँ? तुम्हें मेरे पापा का नाम कैसे पता? तुम्हारे बाबा का नाम भी सिगड़ है? हाँ, पर क्या तुम उत्तरी समुद्र के पास जो छोटा सा गांव है वहीं की हो? हाँ। तुमने जो गले में पहना है वो मुझे दिखा सकती हो? ये तो सचमुच सिगड़ की बेटी है। कैप्टन, क्या आपको सरदार सीगर्ट के बारे में कोई खबर मिली? नहीं, पर एक बुरी खबर जरूर आई है। महारानी इलाके के आसपास समुद्र में नए लुटेरों को देखा गया है। वो बहुत ही बेरहम और जालिम है। उन्होंने कई जहाज और गांव लूट लिए हैं। क्या? कहीं सीगर्ट को कुछ हुआ तो नहीं? अच्छी खबर है, अच्छी खबर है। हाँ, इसमें क्या लिखा है? अंकल वैनकाई, मुझे और मामादू को सिगड़ का परिवार मिल गया है। आंटी एना और केटी। आंटी एना ने हम सबको अपने घर खाने पर बुलाया है। आप शहर के बाहर वाली दुकान पर आ जाइए। शाओशी। कैप्टन, हमें सीगर्ट का परिवार मिल गया। हाँ। सच्ची? कितना अच्छा है। बढ़िया, मजा आ गया। बढ़िया खुशबू है। ये दुनिया इतनी बड़ी है, पर यहाँ करिश्मे होते रहते हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था हमें सीगर्ट का परिवार इतनी दूर अरब में मिलेगा। हम सबको किस्मत एक साथ लाई है। आज रात की दावत मेरी तरफ से। वाह, ये क्या अंकल वैनकाई, आज आपका दिल इतना बड़ा कैसे हो गया?
सेक्शन, आप दावत क्यों देंगे? आप मेरे घर पर हैं, तो दावत मेरी तरफ से। आप सब पेट भर कर खाइए। लॉबस्टर भी तैयार है। क्या लॉबस्टर बनाया है? अब तुम जिद कर रही हो तो मानना पड़ेगा, कोई चारा नहीं है। अच्छा शाओशी, देख लिया ना, मैंने कंजूसी नहीं दिखाई। मैं तो दावत देने वाला था, पर उसने जिद की। आंटी एना, आपकी ब्रेड बहुत खुशबूदार है। मैंने आज तक इतनी अच्छी ब्रेड कभी नहीं खाई। मैंने ये ब्रेड बाओबाब पेड़ के फल से बने आटे से बनाई है, इसलिए इसकी खुशबू इतनी अच्छी है। क्या बाओबाब पेड़ के फल से? हाँ, बाओबाब का पेड़ अफ्रीका की खासियत है। जब हम यहाँ पहुँचे तो मेरी नजर भी सबसे पहले इसी शानदार बाओबाब के पेड़ पर पड़ी थी। पर एना आंटी, मैंने सुना था लुटेरों ने आपके गांव पर हमला किया और आप दोनों को पकड़ कर ले गए थे। फिर आप दोनों उनसे बचकर यहाँ अफ्रीका कैसे पहुँच गए? कैसे? जब वो लुटेरे हमें ले जा रहे थे तो खतरनाक तूफान आ गया था। जल्दी करो, जल्दी हाथ चलाओ, क्या कर रहे हो? जल्दी मम्मी, जल्दी करो। मेरी बेटी को बचा लो उसे, वो डूब जाएगी। दूर हटो। तुम क्या चाहती हो कि हम सब इस भंवर में फंस जाएं? हाँ? अगर जान प्यारी है तो हाथ बटाओ। और जल्दी जल्दी। मम्मी, जल्दी करो। ये औरत तो पूरी पागल है। और इस तरह केटी और मैं उस भंवर में फंस गए। हमें लगा था अब हम जिंदा नहीं बचेंगे, पर न जाने कैसे हम वहां से बच निकले। मम्मी, हाँ उठ गई। केटी, क्या कर रही हो? आपके लिए फल तोड़ रही हूँ। नीचे आ जाओ, ये खतरनाक है। केटी, मम्मी, हिलना मत, वहीं रुको। संभल कर। मम्मी, शुक्रिया। हमने उत्तरी समंदर में कभी ऐसे शानदार जानवर नहीं देखे थे। केटी और मैं हैरान रह गए, पर हमने चैन की सांस ली ही थी कि अचानक पेड़ पर बैठे बंदर चीखने लगे। केटी, जल्दी पेड़ पर चढ़ जाओ। मम्मी, जल्दी करो। मेरी फिक्र छोड़ो, तुम जल्दी चढ़ जाओ।
जंगली शेर भी भाग गया। वो लोग कौन थे? दरअसल वो लोग बंटू शिकारी थे। क्या कहा? बंटू शिकारी? वो दुनिया के सबसे अच्छे शिकारी कहलाते हैं। शेर को सवाना का राजा कहते हैं, पर असल में सवाना पर इन्हीं शिकारियों का राज चलता है। वो शिकारी हमें बचाकर अपने गांव के सरदार के पास ले गए। ये बाओबाब पेड़ के फल के आटे से बना है। ऐसा पहले कभी नहीं खाया होगा। सरदार केंटा, आपने हमारी जान बचाई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, अब तुम दुखी मत हो। जो भी हुआ शायद यही तुम्हारी किस्मत में लिखा था। किस्मत ही तुम्हें यहाँ लाई है। इसके पीछे जरूर कोई बड़ी वजह होगी। तुम दोनों परेशान मत हो और आज से इसे अपना ही घर समझो। बंटू शिकारियों का कोई जवाब नहीं, पर वो बिना सोचे समझे शिकार नहीं करते हैं। वो सिर्फ जरूरत को ध्यान में रखकर जानवर को मारते हैं। हाँ। वहाँ की औरतें बहुत मेहनती और कलाकार होती हैं। बाओबाब के पेड़ के फल से बहुत अच्छे अच्छे खाने बनाती हैं। एना आंटी, आपकी ये कहानी सुनकर मुझे ये ब्रेड पहले से भी ज्यादा अच्छी लग रही है। तुम्हें जितनी ब्रेड खानी है खाओ, ये बहाने क्यों बना रहे हो? पर बंटू लोगों के बारे में सुनकर अच्छा लगा। काश किसी दिन मैं भी वहाँ जा सकूं। हाँ, मुझे सीगड़ की तलाश में यहाँ आना पड़ा, नहीं तो मैं और केटी हमेशा वहीं रहते। सरदार केंटा कैसे हैं? वहाँ के लोग कैसे हैं? सब ठीक तो है ना? हाँ बताइए। हम बहुत समय पहले वहाँ से यहाँ चले आए थे। मुझे ज्यादा तो नहीं पता, पर अभी कुछ दिन पहले एक कारोबारी आया था। उसने बताया गांव सूखे की मार झेल रहा है। सब पानी की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। हाँ? मामादू, क्या हुआ? कुछ नहीं। समझ गया मामादू, तुम्हें घर याद आ रहा है ना? हाँ, वैसे मामादू, तुमने कभी अपने घर के बारे में हमें नहीं बताया। तुम्हारा गांव कहाँ है? बंटू लोगों से बहुत दूर है क्या? वो हाँ? असल में बंटू लोग ही मेरे अपने हैं और मैं सरदार केंटा का बेटा हूँ। क्या तुम सरदार केंटा के बेटे हो? बंटू सवाना के सबसे ताकतवर लोगों में से हैं। मैं उनका सबसे बड़ा बेटा हूँ। मेरा जुलूलू नाम का एक छोटा भाई है। मैं उससे 1 साल बड़ा हूँ। हम साथ खाते थे, साथ सोते थे और साथ ही खेलते थे। हम दोनों के बीच पक्की दोस्ती थी। रुक जाओ। पर हम दोनों में से कोई एक ही गांव का सरदार हो सकता था। ये बात मेरे बाबा और गांव के बड़े लोगों के लिए मुश्किल खड़ी करने लगी। मामादू, जुलूलू, खेलना बंद करो। यहाँ बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। इस बार भी तुम दोनों के बीच कोई नहीं जीत पाया। तुम दोनों एक दूसरे को जिता रहे थे ना? नहीं बाबा। बाबा, आप ये क्यों नहीं कहते कि मामादू और मैं दोनों ही अच्छे हैं? हाँ, ये तो अच्छी बात है, पर यही अच्छी बात हम लोगों के लिए मुश्किल खड़ी कर रही है।
बाबा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? एक न एक दिन ताकतवर शेर भी बूढ़ा और कमजोर हो जाता है। तुम दोनों ही बहुत अच्छे हो, इसलिए मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अगला सरदार किसे बनाऊं। बाबा सुनिए, मैं सरदार नहीं बनना चाहता, आप जुलूलू को बना दीजिए। हाँ, नहीं मामादू को बनाइए, मुझे सरदार नहीं बनना। जैसे शेरों के झुंड का राजा होता है, वैसे ही गांव का सरदार भी जरूरी है, और ये तुम दोनों की जिम्मेदारी है। अच्छा ठीक है, तुम्हें एक काम सौंपता हूँ। जो भी शेर पकड़ कर लाएगा, वही हमारे गांव का अगला सरदार बनाया जाएगा। बाबा का यह ऐलान जैसे पूरे जंगल में आग की तरह फैल गया। सवाना के सारे शेर अचानक गायब हो गए। मैंने पूरा जंगल छान मारा, पर शेर का कोई सुराग नहीं मिला। मैं बहुत थक गया था, इसलिए आराम करने के लिए बाओबाब के पेड़ पर चढ़ गया। बैठे बैठे मुझे नींद आ गई। शेरनी के बच्चे को देखकर मुझे दया आ गई, इसलिए मैंने उसे खोल दिया और दोनों को जाने दिया। मामादू, मेरा भाई जीत गया। वो बंटू लोगों का अगला सरदार बनेगा और उसे बनना भी चाहिए। मैं उसके लिए बहुत खुश था। मुझे भी अपना सपना पूरा करने का मौका मिल गया। मामादू, बाबा, बेटा तुम मुझसे बिना मिले ही जा रहे हो। बाबा, मुझे लगा अगर मैं आपसे मिलूंगा तो शायद जा ना सकूं। मेरे बेटे, तुमने गलत समझ लिया। मैं चाहता हूँ कि इस गांव के अगले सरदार तुम ही बनो। हाँ? तुम सिर्फ समझदार और बहादुर ही नहीं हो, बल्कि तुम्हारा दिल भी बहुत बड़ा है। मेरे साथ वापस चलो, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मुझे माफ कीजिए बाबा, मैं आपके साथ नहीं लौट सकता। मैं सरदार नहीं बनना चाहता। मेरा हमेशा से एक सपना था। मैं पूरी दुनिया घूमना चाहता हूँ। आपका दिल तोड़ने के लिए माफी चाहता हूँ। चाहे तो आप सजा दीजिए। जब तुमने जाने का फैसला कर ही लिया है तो तुम जरूर जाओ, पर याद रहे, तुम चाहे यहाँ से जितना भी दूर चले जाओ, ये हमेशा तुम्हारा घर रहेगा। नहीं बाबा, ये सिंह तो पवित्र है जो कई पीढ़ियों से हमारे बीच रहा है। इसे नहीं ले सकता। मैं चाहता हूँ कि तुम इसे हमेशा अपने पास रखो। ये तुम्हें सही सलामत घर वापस लाएगा। सरदार केंटा कितने अच्छे और बड़े दिल वाले हैं। जानता हूँ, पर मुझे
इसका बहुत दुख होता है। मैंने कभी भी बेटा होने की जिम्मेदारी नहीं निभाई। अब जब मेरे लोग मुसीबत में हैं, तो मुझे उनके पास जाना होगा। मामादू, तुम हमें छोड़कर चले जाओगे? मामादू, तुम सबकी बहुत याद आएगी, पर इस बार तुम्हें अपने घर जाना है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमें छोड़ दो। तुम हमारे परिवार की तरह हो। तुम्हारी मुश्किल मतलब हमारी मुश्किल है। अगर तुम्हारे लोग मुसीबत में हैं, तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। क्या कहते हो? हम मामादू को घर लेकर जाएंगे? क्या बात है, मैं तैयार हूँ। पर रंगना का क्या होगा? आखिर हमें भी तो उनसे मिलना है। फिक्र मत करो, मैं और केटी यहाँ पर हैं। अगर वो यहाँ पर आते हैं तो मैं उनसे कह दूंगी तुम्हारा इंतजार करें। हम मामादू को घर लेकर जाएंगे और वहाँ सिगरेट के बारे में कुछ और भी पता लगा सकेंगे। हाँ, ये बिल्कुल सही रहेगा। मैं खुद वहाँ जाने वाला था ताकि बाओबाब ब्रेड खरीद सकूं। मेरे ख्याल से हमें कल ही चलना चाहिए। इसी बात पे हो जाए। बिल्कुल। बहुत अच्छे।